SRO 43 SRO 43 में बहुत बड़ी तादाद में बच्चों ने एप्लीकेशंस दी हुई हैं। इन SRO 43 में स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में जिन ड्राइवरों की या जिन क्लीनरों की SRTC की बस के साथ किसी हादसे में मौत हो गई या किसी और वजह से मौत हो गई, SRO 43 में उनको कवर किया गया और उन बच्चों को आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल पहले और कई मामलों में 17 साल पहले, जब वो बालिग नहीं थे और जब उनकी उम्र नहीं थी नौकरी लेने की, उन्हें तब ये कहा गया था कि जब आप एलिजिबल हो जाएंगे, आप एज क्राइटेरिया जो रखा गया है उस एज क्राइटेरिया को आप फुलफ़िल करेंगे तो आपको SRO 43 के तहत जो है सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये वादा इन तमाम बच्चों से हुआ था। अब ये 12 साल, 14 साल, 15 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग 6 साल से, कुछ लोग 7 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। इन बच्चों को बिल्कुल भी ये मालूम नहीं था कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का संविधान ख़त्म हो जाएगा। केंद्र के तमाम कानून जो है वो जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड कर दिए जाएंगे और इन्हें बिल्कुल भी ये नहीं मालूम था कि इस बदली हुई व्यवस्था में SRO 43 को लेकर चीफ सेक्रेटरी हों या एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ हों, उनका ओपिनियन बदल जाएगा। वो ये पूछना शुरू होंगे कि SRO 43 में एक पढ़े लिखे बच्चे को, एक पोस्ट ग्रेजुएट को, एक PhD बच्चे को क्या ज़रूरत है कि वो क्लास 4 की नौकरी करे। इन्हें इन तमाम चीज़ों की कोई ख़बर नहीं थी और कई मामलों में बच्चे वो भी हैं जिन्होंने 12वीं के आगे पढ़ाई की ही नहीं थी। अब वो इसी उम्मीद और इसी तवक्का में थे कि जब हम एलिजिबल हो जाएंगे, हम SRO 43 के तहत अपना फॉर्म भरेंगे और हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। व्यवस्थाएं बदल गई। व्यवस्थाएं बदलने के बाद जो उनका क्लेम था वो आज भी SRO 43 के ऊपर है, क्योंकि हुकूमत ने तब उनसे वादा किया था कि ठीक है, जब आप बालिग हो जाएंगे आपको नौकरी दे दी जाएगी। क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिन बच्चों ने ये कहा था कि हम कॉम्पेंसेशन नहीं लेंगे। होता ये था कि अगर किसी भी सरकारी मुलाजिम की नौकरी करते हुए मौत हो जाती तो उस सरकारी मुलाजिम के घर में अगर दूसरा कोई भी परिवार का आदमी नौकरी नहीं कर रहा या उस घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं, उस घर का किचन चलाने वाला कोई नहीं, तो सरकार उनसे ये कहती थी कि आप मुआवजा ले लें, आप मुआवजा ले लें। अगर आप मुआवजा लेंगे तो आपका जो नौकरी के ऊपर क्लेम है वो ख़त्म हो जाएगा। और ये आम तौर पर उन मामलों में होता था जिनमें बच्चा कोई भी एलिजिबल नहीं होता, यानी घर के अंदर आपके बच्चे हैं लेकिन उनकी उम्र 8 साल 10 साल है, पिताजी की अनफॉर्चुनेटली मौत हो गई और उस मौत के बाद घर में अब कोई कमाने वाला नहीं रहा। आम तौर पर ये होता था कि कॉम्पेंसेशन का अमाउंट परिवार के लोग ले लेते थे, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में वो बच्चे भी हैं या वो परिवार भी हैं जिन्होंने कॉम्पेंसेशन का अमाउंट लेने से इनकार किया और कहा ये कि हम कॉम्पेंसेशन का अमाउंट नहीं लेंगे, बल्कि अपने बच्चे के बालिग होने का, एलिजिबल होने का इंतज़ार करेंगे। जब ये एलिजिबल होगा आप इसे सरकारी नौकरी दे दीजिएगा। सोचिए, जिस बच्चे की उम्र 2005 में 7 साल थी, आज उसकी उम्र 22 साल है। 22 साल की उम्र में वो एलिजिबल हो जाता है जी कि मुझे आप सरकारी नौकरी दे दीजिए। अब आपको उस बच्चे को सरकारी नौकरी देनी है, लेकिन व्यवस्थाएं बदल गई हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब के पास बहुत सारी फाइलें पेंडिंग हैं अभी, और उन्होंने बहुत सारे बच्चे जो SRO 43 के मामले में उनसे मिले भी, उन्हें एक बात कही कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, आपने जितनी पढ़ाई लिखाई की है, उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं कि आप किसी और सरकारी मुलाजमत के लिए कोशिश करें, आप इम्तिहान में बैठें, आपको वो सरकारी मुलाजमत मिल जाएगी। SRO 43 के तहत अगर हम आपको एब्जॉर्ब करते हैं तो आपको आपकी पढ़ाई के मुताबिक नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब आपने PhD की है तो आप क्लास 4 की जॉब क्यों करेंगे, ये कुछ उनके जहन में था। और उसके बाद जब उन्होंने ये भी एनालाइज़ किया कि जो बच्चे SRO 43 के तहत नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी क्वालिफ़िकेशनें क्या हैं, तो वो भी हैरान हो गए कि बहुत बड़ी तादाद में वो बच्चे जो बहुत पढ़े लिखे हैं, परिवार के लोग जिन्होंने बहुत पढ़ाइयाँ की हुई हैं, कई सारे उन्हें डिपार्टमेंट में भी मिले जिन्होंने पढ़ाई बहुत की है लेकिन क्लास 4 की नौकरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर से किसी का देहांत हुआ और उसके देहांत के बाद, उसकी मौत के बाद उन्हें मौका मिला सरकारी नौकरी करने का। अब इसी में थे SRTC के बहुत सारे बच्चे हैं, SRTC के जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के, वो बच्चे बारामूला के हैं, कुपवाड़ा के हैं, कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के हैं, जम्मू से सांबा, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़ वहाँ के बच्चे हैं। इन तमाम बच्चों की तादाद जितनी भी है, सरकार को फौरी तौर पर इस मामले का नोटिस लेना चाहिए। जिन बच्चों की क्वालिफ़िकेशन
12वीं से कम है, कम से कम उनको प्रायोरिटी के तौर पर सरकारी मुलाजिमत SRO 43 के तहत दी जानी चाहिए। उसकी वजह ये है क्योंकि ये स्कीम बहुत पुरानी है और इस स्कीम के तहत ऑलरेडी बहुत बड़ी तादाद में बच्चे लग गए हैं, जिनके फॉर्म ऑलरेडी सरकार ने एक्सेप्ट किए हैं। अब उनको रिजेक्ट करने की कोई तुक नहीं बनती, क्योंकि ये ऐसे बच्चे हैं जो इंतज़ार में थे कि इस स्कीम के तहत उन्हें नौकरी मिलेगी। दूसरा, अब मान लीजिए नौकरी सरकार के पास नहीं है, तो सरकार के पास दूसरा एक प्रावधान ये है कि आप कॉम्पेंसेशन का अमाउंट आज के हिसाब से जितना भी कॉम्पेंसेशन बनता है वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आप इस तरीके से इसको रिजॉल्व करेंगे कि किसी मुलाजिम की मौत 2003-04 में हुई है और तब उसका कॉम्पेंसेशन अमाउंट जो है 2 लाख या 2.5 लाख या 3 लाख या लाख रुपया बनता था, तो 2020 में उतना कॉम्पेंसेशन नहीं बनेगा। जाहिर सी बात है, आपको कॉम्पेंसेशन का अमाउंट जो है वो मल्टीप्लाई करना होगा। सरकार को इन तमाम बच्चों के इस मामले का संज्ञान लेना होगा और संज्ञान लेकर इस इशू को जितना जल्दी हो सके उसको रिजॉल्व किया जाए। अब इस वक्त ये समझा जा सकता है कि स्कीम के अंदर फ्लॉज थे, ये समझा जा सकता है कि पढ़े लिखे लड़कों को SRO 43 के तहत क्लास 4 की नौकरी देना सही नहीं है, लेकिन जो चीज़ें सालों से होती आई हैं उन चीज़ों को विराम लगाने के लिए ज़रूरी ये है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया है उन तमाम लोगों को एब्जॉर्ब किया जाए और उसके बाद स्कीम को फुल स्टॉप लगा दिया जाए।